नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जॉब रॉक। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीआई और एसआई के 2 साल के डिफरेंस के फॉर्मूले को प्रूफ किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग सीआई और एसआई का जो 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है उसको प्रूफ करेंगे। एसएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सीआई और एसआई के 3 साल का डिफरेंस पूछता है। आपको पता है डिफरेंस ऑफ सीआई और एसआई का जो 3 साल का है 3 ईयर्स, वो क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 300 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग आज इस वीडियो में प्रूफ करेंगे कि ये आया कैसे। देखिए, कोई भी चीज उड़कर तो नहीं बनाई गई होगी, फॉर्मूला बेस है तो फॉर्मूले से ही हम लोग चलेंगे और उससे निकाल लेंगे। अच्छा, अब हमें कुछ चीजें पता है, जैसे कि हमें पता है कि सीआई का फॉर्मूला क्या होता है। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है भाई? P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 है ना। P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 3 साल का है भाई। 3 साल का अंतर निकालना है तो हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो चाहिए होगा। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये यहां से ना हमें अमाउंट मिलेगा। आपको पता होगा कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर T या N, जो भी टाइम के लिए आपको सही लगे। लेकिन यहां पर हमें CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट चाहिए, तो हमको यहां से प्रिंसिपल माइनस करना होगा, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI होता है ना। और सिर्फ CI चाहिए तो प्रिंसिपल इधर चला जाएगा, अमाउंट में से माइनस होगा। तो ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। P, ये देखिए, अब यहां पर समझिए, ये क्यूब है, इसे हम यहां और यहां ध्यान दे रहे हैं, P दोनों जगह है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस R/100 का क्यूब माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, मैं इसको a क्यूब मान लूं पूरे को, और 1 का क्यूब करूं चाहे ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो मैं 1 को 1 का क्यूब लिख सकता हूं, है ना। और इसको मैं b मान लूं तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया है। और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मुझे याद दिला दीजिए आप लोग। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, देखिए ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं। एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही होता है। तो इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे, P ब्रैकेट में ही रहने देंगे, और अब इसको ओपन करते हैं। ये पूरा हमारे लिए A है, तो एक ब्रैकेट में हमारे लिए क्या होना चाहिए, 1 प्लस R/100 मतलब A माइनस B मतलब माइनस 1। ठीक, ये पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर मतलब ध्यान से देखिए, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर, है ना। और फिर इसका स्क्वायर प्लस करके प्लस 1 का स्क्वायर प्लस AB, ये इंटू ये, मतलब कि 1 अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यही ना आएगा,
तो मैं इसे नॉर्मली लिख देता हूं 1 प्लस r बाई 100। ठीक है, ये ब्रैकेट भी मैंने वहां क्लोज कर दिया। इतनी चीजें आपको यहां से मिली। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, p तो रहेगा ही ब्रैकेट में। अच्छा, अब कई चीजें आप ना अब मुजबानी करने की आदत में डालिए। ऐसा मत करिए कि हर चीज को बताना पड़े। यहां पर समझिए, इतने दूर पर मैं अगर इसे एलसीएम लूं 100, तो ये भी 100 हो जाएगा, प्लस r माइनस ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 1 जा 100 ही होगा, और ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये r बाई 100 मिलेगा इतने एरिया में, क्योंकि 1 से तो 1 कट जाएगा ना, तो r बाई 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीधे सीधे। तो ये हो गया पहले ब्रैकेट में r बाई 100। अब दूसरे ब्रैकेट का खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना ये इतना दूर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी आप रिकॉल करिए। क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो इस तरीके से अगर मुझे इसे ओपन करना है, तो ये हमारे लिए a हो गया, ये b हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिए, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर यानी r स्क्वायर बाई 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, प्लस 2ab, 2a यानी 1, b यानी r बाई 100। ठीक है, इसको मिटा दें। यहां तक क्लियर है? हाँ, अब आगे आ जाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, इसको भी हम ऐसे ही सीधे सीधे लिख देते हैं, प्लस 1 प्लस r बाई 100। देखिए, इसको उतार दिए उस तरीके से जैसा वहां पर ओपन किया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और फिर 1 का स्क्वायर जो वहां पर हुआ था प्लस ab, है ना। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि वो बन रहा था ओपन करने पर, है ना। अब आ जाते हैं, अब क्या होगा कि हम लोग p ब्रैकेट में r बाई 100, देखिए कितने 1 है, 1 2 3, 3 प्लस r स्क्वायर बाई 10,000 प्लस, देखो यहां पे 2r है, यहां 1r है, तो ये और बेस भी मतलब डिनोमिनेटर भी सेम है 100 100, तो ये जुड़ सकते हैं, ये हो जाएंगे 3r बाई 100। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, p ब्रैकेट में r बाई 100, 10,000 अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं, एलसीएम ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा 300r। अब इससे ज्यादा ये ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा हो गया CI। ठीक है, इसे याद रखना है। अब आ जाते हैं हम SI पर। भाई डिफरेंस निकालना है तो हमें तो SI भी चाहिए, ये तो CI है ना, ये 3 साल का CI है। अब आते हैं SI पर।
3 साल का ऐसा है P इंटू R इंटू T यानी 3/100, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 3PR/100। और अब हमें डिफरेंस चाहिए CI माइनस SI का, है ना, CI माइनस SI, 3 साल का अंतर। तो CI हमारा हो गया P ब्रैकेट में R/100, दूसरे ब्रैकेट में 30,000 प्लस R² प्लस 300R/10,000। यहां से मिटा दूं, आप लोग देख लीजिए, फिर मैं यहां लिखूं। देखिए ये हो गया CI इतना, माइनस SI हमारा क्या आया 3PR/100। देख रहे हैं? तो आप यहां से कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि यहां भी R/100 है, P है, यहां भी R/100 है और P है, तो दोनों से क्यों ना हम कॉमन ले लें। तो हम अगर कॉमन लेने चले हैं तो हम लिख सकते हैं PR/100, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहां से ये पूरा कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई में था पूरा कॉमन हो गया, तो ये हो गया 30,000 प्लस R² प्लस 300R बटे 10,000। क्योंकि 100 यहां वाला कॉमन गया, इसको तो ले जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन यहां वाला बाहर जा चुका है, तो हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, -3। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या लिख सकते हैं भाई, PR/100, एलसीएम जाएगा तो ये 30,000 होगा, दिमाग लगाइए, एलसीएम जाएगा तो ये 30,000 होगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 30,000 प्लस R² प्लस 300R माइनस 30,000 बटे 10,000। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे ये कट जाएगा 30,000 माइनस 30,000। तो अब हमें क्या मिल रहा है भाई, ध्यान से देखिए, तो PR/100 ब्रैकेट में R² माइनस 300R बटे 10,000। ऊपर देखिए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, नीचे 10,000, तो वो तो कॉमन हो ही सकता है, हम उसे बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं R/10,000, या सिर्फ 100 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला में 100 अंदर भी चाहिए। ठीक है, 100 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, R, यहां प्लस था, सॉरी माइनस लिख रखा है, देखिए 300R प्लस, तो यहां बचा R प्लस 300 बटे 100, है ना। अब हमारा काम हो चुका है, फॉर्मूला प्रूव होने वाला है, तो ये हो जाएगा R/100 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार यहां भी R/100 यहां भी R/100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, P हमने मल्टीप्लाई में बाहर ले लिया, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस 300 को हम 300 प्लस R भी कर सकते हैं /100, यही फॉर्मूला है, देख लीजिए, ऐसे फॉर्मूला प्रूव हुआ है। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं आता है कि वो बिना किसी रूल और रेगुलेशन के कैसे भी आ गया, वो कहीं ना कहीं से प्रूवन है, ठीक है। इस तरीके से इसको लगाना था। ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।